ये नाती नता बाल बच्ची है अगर हाथ में अच्छे लगाते कितने बड़ा हम कहते तुम 5 खंड को बनवा दी और एक बाल बच्चों न हो गए तो क्या सो लगाते पूरा घर खा खा सो लिए थे कहा तो कितने बड़े राजा ऐसी ऐसी दवाएं हती राजा की कि ऑटोमेटिक बन गए। दिन में सूर्य को प्रकाश हो महल में जात तो पूरा और रात में जब सूर्य अस्त हो जा सो मणि चमकन लगाती ये सो घर कौन कहोगे पनवीस लो हमने तो आज तक देखो नहीं है ये सो घर ने उनको देखो जो को घर बनो तो समझदार के सारो काफी ने हमने घर देखो ने उते गाया है लेकिन हमने तो सुनी है कि इतना बड़ा राजा और जाके जो है कहते गुरु बाबा ना खुनो नो नहीं लग रहा गुरु बाबा लिखा है इतनी जमीन जायदाद इतनी रानियां इतना सब कुछ काय नो नहीं लग रहा क्या लगे गुरु बाबा साची बताएं गुरु किसको सुनाऊं कहानी अब सुध बिन वृथा जिंदगानी इतना बड़ा राजा इतनी बड़ी जायदाद इतनी बड़ी संपत्ति गुरु बाबा के सामने जाके कहते हैं गुरु बाबा क्या बताएं बिना संतान के सारा महल सुना सुना हो रहा है। गुरु बाबा कहने लगे सुनो बहुत मेहनत करने पर बहुत परिश्रम करने पर है पूर्व जन्म की है तुम्हारे ऐसे अशुभ है कि तुम संतान को योग नहीं है फिर तो बोली बहुत तपस्या करनी पड़े तपस्या करो तो फल मिल गए तो राजा बोले आप तो कृपा करो आप तो दया करो जी बोली इतना बड़ा यज्ञ करने पर है जी में तुम्हारा सर्वस्व न्यौछाव हो जाए। सिंह ऋषि ने यज्ञ करा बात समझ में आ गई गया सिंह ऋषि ने यज्ञ करा और गुरु बाबा ने कहा कि एक नहीं 4 होंगे 4 तो ये राजा के घर में एक बाल बच्चों में है तो 4 पन्ना जब गिरे नहीं यहाँ से सुनो पूरा महल गूंज गया। महाराज ने विचार करो आत्मदेव ने का काम की पंडिताई का काम की पूजा पाठ का काम की जमीन जायदाद पुत्र अथवा पुत्री चाहे पुत्री हो गया अथवा पुत्र हो गया तो मोहल्ला के लोग के लिए काम करो दत्तक पुत्र का महत्व माना जाता है। पूर्व कर्मों के कारण यदि किसी माता पिता के यहाँ पर संतान ना हो किसी दंपति के यहाँ पर संतान ना हो तो वे दत्तक पुत्र की यह महिमा बतलाई है। अपने नातेदार को अपने रिश्तेदार को अपनी बहन को अथवा अपने जो भी तुम्हें प्रिय लगे उचित लगे ब्राह्मण को बुलाए करके संस्कार करवा उसको दत्तक पुत्र अपनी गोदी में ले लोगे आप यदि दत्तक पुत्र उसको मान लोगे तो जैसे तुम्हारा सही पुत्र तुम्हारी उद्धार का कारण बनता है श्राद्ध करवाने का कारण बनता है इसी प्रकार से दत्तक पुत्र लेकर के शास्त्रों का यहाँ पर प्रमाण है तो अपने श्राद्ध करवा सकते हो पिंडदान प्राप्त कर सकते हो बोले भागवत महापुराण की जय हो। साथियों आत्मदेव नाम के ब्राह्मण खुद ही जानते थे लेकिन इनने विचार करो कि जब हमारे दुर्भाग्य से हमारे भाग में माथे पे संतान नहीं है तो एक काम करो अपने नातीदार को रिश्तेदार को पुत्र ने ले लाए
ये भैया जा खबर लगी परमेश्वरी को, समझ गए? वो परमेश्वरी को खबर लग गई कि हमारे पतिदेव नातेदारों को रिश्तेदारों को लड़का गोद में ले रहे हैं, वो को तो पूरा हक हो जाए। तो भागवत में लोग सौभाग्य स्थापिता नित्यम, अपनी बात भर चलाओ कि पति की बिल्कुल नहीं मानती। तो रात में जो बिहारी की थाली परस लाई, अच्छी दाल बनी थी, भिंडी की सब्जी बनी थी, अचार चटनी पापड़ धर दो, और जैसे पति को टोरा लगो से थाली खिसका लाई, इन्हें थाली खिसका लाई धुंधली ने। देखते देखे आपके पंडित बोले तो मन से नहीं लग रही, बता हमें भूख लगी, हमें भोजन कर, तुम थाली खींच ली। बोली थाली ने खींच, कौन का लड़का बोली में धर रहा है? आपने बोले जब अपने दुर्भाग्यवश अपने ते बाल बच्चे नहीं है तो हम तो कौन नातेदार को जो लड़का लाए ली, लाल लाला के करके कहते खबरदार कौन का लड़का ओली में नहीं ले लियो, नहीं तो हम टांग ले फांसी और तुम पहले जो है हाँ विदु दे। बेचारा महाराज विचार करने लगो आत्मदेव कि अब तक पुत्र नहीं ले पा रहा तो मर ही जाओ, तुमसे पहले हम ही निपटे जाए। ये गा मरवे के लाने मौका की बात, एक बाबा जी आ गए तो बोले काय महाराज काय मार रहे हैं? बोले पापियों के थे बाल बच्चे हैं, हम इतने दिन रात पूजा पाठ करिए, हमारे तो संतान नहीं है तो हम मर रहे। संत खुदा आ गई, उन्होंने झोली में से एक फल निकालो और फल निकाल को खुदा दे जा अपनी पत्नी को खुआ दिए जो फल, तो गर्भवती हो जाए और लड़का हो जाए। ये भैया महाराज जैसे तैसे वो फल लेके गए तो धुंधली से कहते सुनो जी अब तुम्हारा हमारा दत्तक पुत्र वो नहीं बन ले पा रहे। एक बाबा जी कह रहे थे कि जो फल खा ले तो जो लड़का हो जाए। जब तो जब नाराज हो गए तुम खा ले तुम हो जाए लड़का, ये नहीं खा परमेश्वरी ने स्वभाव का वो फल है तो सो गैया को खुआ दो। हमारे मंत्रों में भारी ताकत होती। गौ माता ने फल खाया, उनसे हुए गोकर्ण, और धुंधली ने अपनी बहन को बेटा खरीद ला तो उसको नाम रखो धुंधकारी। इसने माता पिता को यह कष्ट दिया, दुख दिया। इसके पश्चात जो है अब जब जो है माता पिता को अधिक पीड़ा हुई तो गृह त्याग करके आगे चल करके तीर्थ यात्रा करने को निकल गए। 10वें स्कंद को पाठ करने के लाने सब करने लगे। सोची महाराज कहने लगते हैं जब जो है माता पिता चले गए, माता जो कुएं में गिरने के लिए रात्र कूपे न पाती, अकेले धुंधकारी बच्चों को तीर्थ यात्रा करने के लाने चले गए। ये 5 वेश्या रखी और 5 वेश्या ने एक दिन इसको जो है जबरदस्ती कप्तांगार समूहांश जलते अंगारे ठूस दिए, छटपटा के मारेगा भूत बनेगा। जब गोकर्ण को पता चला तो उन्होंने गया जी श्राद्ध तो किया था, लेकिन जब लौट करके आज जब दुर्गति देखी तो भगवान भुवन भास्कर से निवेदन किया। सूर्यदेव कहने लगते हैं चिंता मत करो, एक बार 7 दिन की भागवत की कथा सुना दो। तो उन्होंने भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। एक एक दिन में एक ग्रंथि का विमोचन हुआ। 7वें दिन 7 गांठें फट गई, 7वें दिन 7 गांठें फट गई। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ, लेने को विमान आया। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन किया। कल की कथा में आप लोग श्रवण करोगे। भागवत की रचना किसने करी, कब करी, कैसे करी, इस रहस्य का पता आप लोगों को कल की कथा में सुनाई पड़ेगा। आज प्रथम दिवस की बेला है और विधि पूर्वक यहाँ पर कार्य होगा, इसमें कोई कमी नहीं है। हम भले देरी से आ पाए, लेकिन हमारे सम्माननीय पारायण करता ये बाल शास्त्री, इसने बहुत अच्छा काम किया। सब पूरी व्यवस्था बना दी, रचना कर दी और हमारे नगर निवासियों ने बड़ी श्रद्धा समानत होकर के इस शोभा यात्रा में संगत की। तो आज तो विलम्ब हो गया, कथा की विराम में भी विलम्ब होगा। कल से कथा 2 बजे से सुनाई जाएगी। अब जब तक सुना देगी 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक आए, जितनी हमें सामर्थ्य उतनी सुने हैं। ये बात को हमने पहले खोल नहीं की नौरों से जजमाने से कि भैया उतनी हमें हिम्मत नहीं है तो हम 1 घंटा कथा सुना पाए, 2 घंटा सुना पाए। नाराज कोई हुजियो नहीं,
भागे हैं न तुम्हारी रोके हैं, तुमका कम कथा सुनाई तो खा भी काम दी। क्या बिल्कुल न मान लीजिए, भोजन पूरो ले है, हाँ व्यवस्था सही बनेगी। अब जितनी सामर्थ्य से भैया को अब हमें जो लगा थे कि आखिर अपने यजमानी अपनी बाल बच्चियाँ हैं, कमी तो मेरे अंदर मोर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छे प्रेम से आप लोग समय का ध्यान रखना। 2 बजे से कथा सुनाई जाएगी। हमारी धन्य नगर निवासी खूब घर को काम करो, खेती किसानी को काम करो और 2 घंटे को 2.5 घंटे को समय निकाल करके इस कथा प्रांगण में पधारें। धन्य है हमारे यजमान हरिकृष्ण भैया, बहुत अच्छे धन्य संकल्प दो। परिवार के लोगों ने खूब संग दिया। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस कथा में अपने सुनने का योगदान देकर के आत्मलाभ प्राप्त करें। प्रातःकाल की बेला में हमारे यहाँ पर आवास देवी देवताओं का पूजन, भागवत का पारायण और 2 बजे से कथा का श्रवण, समय का ध्यान रखते हुए पधारें। आज का पावन चरित्र पितरों के समक्ष समर्पण किया जा रहा है, भगवान के निमित्त समर्पण किया जा रहा है। 2 बार हरिनाम कीर्तन, आपकी प्रसाद के पश्चात घर को गमन, आत्म विशेष विलम्ब हो गया। कल से समय से नटवर नागर नंदा भजन जितनी श्रद्धा धन्य हमारे श्रोता बंधुआन इकट्ठे हुए आप लोग, जितनी तन्मयता से आप लोगों ने कथा सुनी, इतनी ही तन्मयता से भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। तभी भक्त लोग ताली बजा बजा कर इस कीर्तन का आनंद लें। आरती के सभी भक्त लोग सहयोग देंगे। खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर।